अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से ठीक ठाक है। वेलकम टू द शो। और एक चीज़ जो इस सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा बिकती है वो उसका नाम है चिक्की। आई डोंट नो आप क्या कहते हैं इसको, यहाँ पे तो चिक्की कहते हैं। बेसिकली अगर आपने ड्राई फ्रूट वाले के पास देखी होगी, एक पैकेट सेलोफिन में रैप होता है जिसमें सफ़ेद तिल का या मूंगफली की सबसे कॉमन है, बादाम की बहुत अनकॉमन है, लेकिन हम बादाम की बना रहे हैं। बड़ी मज़े की रेसिपी है, बड़ी इजीली बनेगी। हम आमतौर पे ये आइटम घर में नहीं बनाते और समझते हैं कि यार ये बड़ा पता नहीं कैसे क्या साइंस होगी इसके पीछे। भी आपको दिखाते हैं, मिनटों में तैयार होगा, मिनटों में। और टेस्ट में बड़ी मज़े की है। कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी आपको पड़ेगी क्योंकि आप घर में खुद बना रहे हैं। इसकी मेकिंग कॉस्ट आपको नहीं आ रही, तो आपको आइडिया होगा कि बाज़ार में कितने की बिक रही है और आप कितने की बना रहे हैं। और 3 वैरायटी हम बना रहे हैं बेसिकली चिक्की की। एक मूंगफली और तिल की जो सबसे कॉमन है, और बादाम की ज़ाहिर बात है महंगा है लेकिन टेस्ट इसका बहुत अच्छा आएगा। एक जो मैंने खाई थी जो मैं बिल्कुल नहीं भूल सकता, वो पिस्ते की थी। बहुत शदीद महंगी थी लेकिन मैंने कहा ज़िंदगी में एक दफ़ा खानी चाहिए, तो मैंने ज़िंदगी में एक ही दफ़ा खाई, फिर दोबारा नहीं खाई बिकॉज इट वॉज वे टू एक्सपेंसिव। एनीवेज, सबसे पहले काम शुरू करेंगे। 1 किलो चीनी ये आ गई है। बेसिकली इसका मेन काम ही चीनी का है। और चूल्हा ऑन करेंगे और उसमें बहुत थोड़ा सा पानी डालेंगे, तकरीबन 1 कप, इससे ज़्यादा नहीं। ये देखिए 1 किलो चीनी और बस ये पानी। और इसके बाद हमने इसका चूल्हा ऑन करके इसको छोड़ देना है। या आहिस्ता आहिस्ता करके चीनी मेल्ट होगी और आहिस्ता धीमी आंच इस वजह से रखनी है कि चीनी में तेज़ी से कलर ना आए। फिर हम आपको दिखाएंगे इसी चीनी को हम 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे। एक में तिल, एक में मूंगफली और एक में बादाम डालेंगे। और उसके बाद फिर ट्रे मैं आपको दिखा दूँ क्या तैयारी करनी है। पहले ये आपने ट्रे लेनी है जिसके ऊपर आपने थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डालना है। आप कभी देखी होगी अपनी चिक्की खरीदी होगी, नीचे से हल्की सी सफ़ेदी पाउडर सा आपको फील होता है, वो पाउडर ये है, कॉर्नफ्लावर है, ताकि सरफेस के साथ चिपके नहीं। इसका बेस्ट तरीका जो चीज़ है वो आमतौर पे मार्बल की सरफेस है, लेकिन ये भी चलेगी फ़र्स्ट क्लास। और जो भी कोई ट्रे लें इसके ऊपर हल्का सा ये कॉर्नफ्लावर लगा दें। इसको एज इट इज छोड़ेंगे। जब वो मिक्स रेडी हो जाएगा उसको हम फ़ौरन इसमें डालेंगे। इसके बाद इसको हम फ़ौरन काटेंगे भी और फिर छोड़ देंगे, फिर ड्राई हो जाएगी। उसके बाद वो तोड़ना आसान हो जाएगा। अगर आपने इसको ड्राई होने दिया, सूखने दिया और उसके बाद काटा तो फिर वो इसकी शार्प एजेस नहीं, और कोई इशू नहीं है, लेकिन वो प्रॉपर जो स्क्वायर्स बनते हैं वो नहीं बनेंगे। सिंपल। तो ये तैयारी आपने पहले करनी है। ट्रे मैंने पहले से तैयार करके रख ली। हमारे पास ड्राई फ्रूट भी आ गए। इसमें मैंने आपको बताया कि जितने भी ड्राई फ्रूट है सबसे बन सकता है। जो सबसे मशहूर हैं और सबसे इकनॉमिकल सस्ते पड़ते हैं वो ये तिल और ये मूंगफली वाले हैं। बाकी बादाम वाला जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल बनाएं। और ये देखिए अब आहिस्ता आहिस्ता करके मेल्ट होना शुरू होगा और पानी ज़्यादा शामिल नहीं करना है इसमें। आराम से ये एक स्टेज इसकी भी एक और शायद आए जिसमें ये पथरा जाता है बिल्कुल। और कलर इसका बहुत लाइट रखेंगे हम। जैसे ही पिघल जाएगा इसके बाद हम इसको 3 हिस्सों में तकसीम करके तीनों पैन रखेंगे और तीनों पैन में ये शीरा आ जाएगा और उसके साथ पकेगा। नट्स आपको सारे कच्चे चाहिए, चाहे मूंगफली हो, चाहे वो ये क्या नाम है तिल है, और बादाम ये रोस्टेड नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे ही इसको हम चीनी में डालेंगे ये खुद ब खुद पक जाएंगे फौरी। इतनी हीट है चीनी की, इसकी शीरे की, कि ये जैसी इसमें मूंगफली जाएगी बिल्कुल समझ लें कि 2 मिनट के अंदर अंदर बिल्कुल ब्राउन हो जाएगी, पक जाएगी। वो भी इसकी स्टेज। इसका जो काम है बेसिकली इतना मुश्किल नहीं है। इसकी कुछ छोटी छोटी सी बारीकियाँ हैं जिसमें मैंने आपको बताया। एक ट्रे में आपने कॉर्नफ्लावर डाल के इसको तैयार करके रख लें। जब ये मेल्ट होगा, ये स्टेज बड़ी थोड़ी सी, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है लेकिन थोड़ी तवज्जो तलब है। वो हम जब आपको बताएंगे, जब स्टेज आएगी कि अब आपने क्या करना है और फौरी तौर पे क्या करना है, वो स्टेज पे फिर आपने इन चीज़ों को सेट करना है। तो ट्रेज़ हमने 3 तैयार करके रख ली, 3 अलग फ्लेवर के लिए। अच्छा ये देखते जाइए, मैं आपको इसी से आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया होता जाए। ये देखें कहाँ से दिखाऊँ, ये देखिए अभी ये एच पे कलर तेज़ी से आना शुरू हो गया। ये देखिए, ये बहुत करीब ले जाऊँ थोड़ा, और है ना, हाँ ये अब आपको कंट्रोल करना है क्योंकि इस तेज़ी से कलर आना शुरू होगा। और ये पता है कहाँ से आ रहा है, ये इसकी हीट लग रही है इसको तो इसको बंद कर देते हैं। यहाँ से नॉर्मल है, यहाँ से अच्छा। जैसे ही इतना डार्क होना शुरू हो जाएगा फिर आपको कलर कंट्रोल करना मसला हो जाता है। तो फिर आपका जो चिक्की का कलर है ये बहुत एहतियात लाजिम है इसमें चीनी की मेल्टिंग के दौरान। अभी चूल्हा ऑन था यहाँ से, तो मैं कोयले को उठा के यहाँ से दूसरे चूल्हे पर रख देता हूँ। बेसिकली वो इस चूल्हे से नहीं जल रहा था, इस चूल्हे की हीट से जल रहा था, तो इसको यहाँ पे कर देते हैं। अब ये हीट इसकी कंट्रोल में है और ये आराम आराम से पकेगा, आराम आराम से मेल्ट होगा। अभी देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता करके ये उस तरफ चलना शुरू हो गया। मैं एक चम्मच से इसको थोड़ा सा मिक्स करके भी आपको दिखा दूँ। ये देखें ये, और इसमें चम्मच भी नहीं चलाना है, कोशिश करें जितना कम हो सके, क्योंकि जैसे ही चम्मच चलाएंगे इसके पथरा जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये देखिए ज़्यादा कलर आ गया। बस इसको अब हमने धीमी आंच रखनी है। आहिस्ता आहिस्ता करके ये मेल्ट होना शुरू होगा और जैसे ही मुकम्मल तौर पे पिघल जाएगा
फिर हम इसके 3 हिस्से करके, तीनों में, एक में बादाम, एक में तिल, एक में मूंगफली डाल के और इसको थोड़ा सा पकाएंगे, जस्ट फॉर अ मिनट और सो, 1 मिनट के लिए पकेगा। फिर हम इसको ट्रे में शिफ्ट करेंगे। फिर इसको जो भी इसके स्क्वायर्स वगैरह काटने हैं वो काट के फौरी तौर पे इसमें कट लगा के फिर उसके बाद फिर हम जी अच्छा चलिए जी, ये कोयला मैंने रख दिया है। और ये बेसिकली दूसरी रेसिपी हमारी, एक तो चिक्की है, दूसरी है ग्रिल्ड बारबेक्यू चिकन। बहुत सिंपल, बड़ी क्विक, और इसकी सबसे ख़ास बात ये कि ये ग्रिल्ड चिकन राइस के साथ सर्व हो रहा है, चावलों के साथ सर्व हो रहा है। ये नॉर्मल ग्रिल्ड चिकन, ये बोनलेस चिकन है, लेग, और चावलों के साथ इसकी कॉम्बिनेशन में मुझे जो इंस्पिरेशन आई इस रेसिपी की वो आई है ये जापानीज़ खानों से। बहुत मज़े का एक रेसिपी है, वो भी कभी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन ये फ़िलहाल मैं थोड़ा ज़रा चेंज किया इसको और इंशाल्लाह वो भी बनाते हैं। जब तक ये कोयला को ज़रा स्मोक वो आ जाए, हम इसका थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता करके पिघलना शुरू हो जाएगा, ये आपको पता लगना शुरू हो जाएगा। आँच बस धीमी रखनी है, देखें इतनी धीमी आँच, इसे तेज़ नहीं रखेंगे नहीं तो अचानक ही बिल्कुल इसमें शोला बन जाएगा, मतलब ये पकना शुरू हो जाएगा। और कलर तेज़ी से, इसका सबसे बड़ा इशू इसकी मेल्टिंग का, इसका कलर कंट्रोल है। यानी चीनी ऐसी पिघले कि हमारा बाय द टाइम चिक्की तैयार हो तो उसका कलर, वो हल्का जो गोल्डन कलर होता है ना, वो कलर हमें मिल जाए। अदरवाइज़ चीनी जो है ये अगर पिघलना शुरू हो गई और जलना शुरू हो गई तो ये सेकंडों में नॉर्मल कैरमल कलर से बिल्कुल काला होने में इसको चंद सेकंड लगते हैं, मिनट भी नहीं लगते। इसी वजह से इसको हम आहिस्ता आहिस्ता करके मेल्ट करते हैं। आपने घर में अगर बना रहे हैं, चीज़ें आपके पास तैयार है, ट्रे तैयार है, इसको धीमी आंच पे रख के चले जाए, अपने काम वाम करते रहे। इसको कम से कम 10 से 15 मिनट आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद फिर ये इसमें काम करने का हवाले से कुछ सिलसिला हम शुरू करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक भी आ गई, वापस आते हैं। तो आके हम ग्रिल्ड चिकन को मैरिनेट करेंगे। बाय द टाइम ये मेल्ट हो रहा है तो मैरिनेशन करने के बाद फिर हम उसको पकाएंगे। उसका कुकिंग टाइम इतना नहीं है और प्लेन बॉइल्ड राइस के साथ आपको सर्व कर रहे हैं। कैनी जैगल बी राइट बैक। चिक्की, अज्जा, तिल 250 ग्राम, पीनट्स प्लेन 375 ग्राम, चीनी 1 किलो, कॉर्नफ्लावर 6 खाने के चमचे, सल्फिन पेपर 1 अदद, बादाम 250 ग्राम। ले जी वापस आ गए। और ये जो स्टेज आ गई है ये वो वाली जिसमें मैं आपको कह रहा था ना कि अब ज़रा थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा। आप कोशिश ये करें कि एक बनाए आइटम, तिल से स्टार्ट कर लें। मेरे पास चूँकि मैंने 3 वैरायटी डाल दी है। सो ये देखें, ये इसका कलर, अभी ये देखें आहिस्ता आहिस्ता, ये सबसे अहम चीज़ जो है इसका कलर है बस। और अगर थोड़ी सी भी ये ज़्यादा चीनी जल गई, कड़वाहट आ जाती है, दैट्स इट। और ये कलर कंट्रोल में है। अब हमने काम ये करना है कि मैं सारी अपनी तैयारी पहले कर लूँ। नहीं जानी, ये सिलिकॉन है, वो डायरेक्टर साहब कह रहे हैं चीनी का टेम्परेचर बहुत होता है, ये सिलिकॉन है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, मतलब मेरी ज़ाती इन्फॉर्मेशन में ये कि नहीं जलता, ये इसका कमाल है। हाँ देखा ना, हालांकि अभी को और चम्मच होता है ना, पिघल गया होता, लिटरली पिघल गया होता। सिलिकॉन में सबसे बड़ा फ़ायदा ये। एनीवेज अगर ओरिजिनल है तो, फ़िलहाल तो मैं रिस्क ले रहा हूँ। एनीवेज ट्राई ये सारी सेट कर ली। अब ये देखें, ये 3 हमने बर्तन रख दिए, चूल्हा मैं कर रहा हूँ बंद, चीनी में इसकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ अंदाज़न। ये आ गया 1 शीरा। पहले थोड़ा थोड़ा सा ऐड करें, फिर बाद में इसको बढ़ा सकते हैं आप। पहले ये ऐड किया, ये किया, अब सेटिंग करते हैं इसकी। ये आ गई, ये आ गया, थोड़ा सा इधर और फाइनली ये सारा इधर आ गया। बस चीनी, ये जो मेल्टेड शुगर है बहुत हॉट होती है, जहन में रखिएगा। हाथ जलाना तो बहुत सख्त प्रॉब्लम में आ जाएंगे आप। बहुत एहतियात से काम कीजिएगा और बच्चों को खास तौर पे दूर रखिएगा। अच्छा, अब तीनों चूल्हे ऑन कर रहे हैं और तीनों चूल्हे ऑन करने के बाद एक में आ गई मूंगफली, एक में आ गया तिल और एक में आ गया बादाम। ये लीजिए, तीनों एक साथ ऐड कर दिए। चूल्हा आहिस्ता ही रखना है, बस ये ध्यान में रखिएगा बहुत तेज़ ना हो, और आहिस्ता आहिस्ता करके इसको मिक्स करते जाएंगे। और अब ये जो चम्मच है मैं रिस्क तो ले रहा हूँ, बट ये भी इंशाल्लाह बेइज्जती नहीं होने देगा, नहीं। इसको मिक्स करते जाएंगे। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें हैं। बाज़ार में जो मिलने वाली चिक्की है उसमें चीनी बहुत होती है। हमने फ़िलहाल इसमें चीनी की क्वांटिटी कम रखी है। हम चाह रहे हैं कि फ्रूट ज़्यादा हो, आपको सस्ता ही पड़ेगा। इसका और फ़ायदा दूसरा ये है कि ये आपको अनहेल्दी जो बाज़ार की वो बहुत मीठी है, उसमें चीनी की मिक़दार ज़्यादा है। हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि इसको चीनी कंट्रोल में रहे, बहुत चीनी ना हो। ये देखें, अब आहिस्ता आहिस्ता करके इसका कलर आना शुरू हो जाएगा। इन द मीन टाइम जो दूसरा हमारा आइटम है ये तिल वाला, इसको मिक्स किया।
ये सारा फ्रूट इसमें थोड़ी देर के अंदर भुन जाएगा। अच्छा, चीनी एकदम जमेगी, देखें ये वापस मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी आराम आराम से। पहले फ्रूट इसको कोट कर ले, उसके बाद ये हो गया। यहाँ पे ये हो रहा है, और एक चम्मच और ले लेते हैं, और ये बादाम ये मिक्स किए। अच्छा, मिक्स फ्रूट की भी आप बना सकते हैं, मिक्स यानी तिल और बादाम, ये मूंगफली भी मिक्स कर सकते हैं, अप टू यू। ये इसको अब हमने छोड़ दिया, और प्लास्टिक के चम्मच वैसे इसमें से अब निकाल के रखें। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता ये चीनी जैसी मेल्ट होनी शुरू होगी। बस ये जहन में रखना है आपने, बहुत ज़रूरी कि इसको आपने आंच धीमी रखनी है। तेज़ आंच पे पकाया तो ये सारी चीनी जल जाएगी। इसको मिक्स करते जाएं। इसी दौरान जब इसको मिक्स करें, ये इसमें जो मूंगफली है पकना शुरू हो गई है। कच्ची मूंगफली डालेंगे, जहन में रखिएगा, इसका जो चीनी का टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि ये इसको फौरी तौर पे पका देगा। ये मिक्स करते गए, एंड दैट्स इट। और भुनी हुई जो मूंगफली होती है बेसिकली उसमें नमक भी होता है, तो इसी वजह से भी आपको वो मूंगफली यूज़ नहीं करनी चाहिए। ये अच्छी तरीके से मिक्स करता जा रहा हूँ बस। और अब हमारे, जैसे मैंने आपको बताया ना, चीनी का कलर कंट्रोल में होना नहायत ज़रूरी है। इस स्टेज पे जब आप पका रहे हैं इसको, ये देखें, खाली इसका कलर देखें। ये बाज़ार में जो मिलती है चिक्की, ये उससे कहीं ज़्यादा कम कलर है। इसका सारा का सारा गेम इसके कलर में है। बस कलर आपके कंट्रोल में होगा तो फिर चिक्की, ये देख लें, अभी खाली इसको हमने बिछाना है और ये चिक्की तैयार है। इसमें और कोई काम भी नहीं है, लेकिन इसको आपने मुसलसल मिक्स करते रहना है और आँच धीमी रखनी है ताकि इसमें ये जले नहीं। ये देखें, आँच थोड़ी सी मैं बढ़ा सकता हूँ। ये सारा का सारा इसका मेन काम यही है। इसमें और कोई टेक्निक नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चीनी की मेल्टिंग और फिर उसको हैंडल करना। ये थोड़ा सा शुरू में पहले जहन में रखिएगा, अगर तेज़ी से कलर आ रहा है तो आँच और धीमी कर दें और उसको आराम से धीमी आँच पे पकने छोड़ दें। ये चीनी मैंने आपको बताया था थोड़ी सी जम गई थी, वापस देखिए मेल्ट हो गई, कोट कर रही है आराम आराम से इसमें मूँगफली जैसी। अब मैं इसको उस टाइम उतारूँगा जब मुझे इसमें मूँगफली का कलर रीजनेबल लगे, कि मुझे लगे कि यार मूँगफली इसमें पक चुकी है और ये इसका गोल्डन कलर भी आ चुका है। ये भी इसको थोड़ा सा पका रहे हैं, मिक्स करते जाएंगे। और ये भी, ये आ गई हमारे। सो ये बेसिकली सारी की सारी इसका जो टाइम है वो ये, आपने इसमें जो टाइम लगाना है वो बेसिकली इन फ्रूट्स की कुकिंग है। ये लीजिए, बस मेरे हिसाब से ये बादाम वाला आई थिंक ऑलमोस्ट रेडी है। इसका कलर भी सही है, तो इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। और ये आ गया, चूल्हा इसका करते हैं बंद। और जैसे ही ट्रे में डालें, इसको फौरी तौर पे फैलाएं। बस, और इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे, जस्ट फॉर अ फ्यू मिनट्स, मतलब मिनट नहीं, सॉरी फ्यू सेकंड्स, ताकि थोड़ी सी सेट हो जाए। चल बस, और इसको थोड़ा सा ज़रा लेवल कर देते हैं पहले, फिर आपको इसका और काम बताते हैं। इन द मीन टाइम मुझे लग रहा है ये वाली भी ऑलमोस्ट, बस थोड़ी देर इसमें भी, हाँ, मूँगफली थोड़ी सी ज़रा और पक जाए। यहाँ पे आते हैं वापस और इसको भी ज़रा मिक्स करते रहते हैं। थोड़ा इसका भी जो चीनी थी वो थोड़ी जम गई है, वो भी इसको सेट कर लेते हैं। बादाम वाला हो गया। अब बादाम वाले को हमने हाथ जहन में रखेंगे, बहुत गर्म है तो एहतियात से। और इसके बाद सिंपली ये करना है आपने थोड़ी ही देर बाद, ताकि ये सेट होने से पहले उसके बाद आप फिर इसको साइड पे कर दें। बस इसके निशान हमने लगा दिए, ये दोबारा चिपक जाएगा थोड़ा सा, डजेंट मैटर, फिर उसको हम अलग कर लेंगे। और ये जो साइडें बची हुई हैं हम लोग खाएंगे। इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, और दूसरी ट्रे आ रही है, ये आ गई। चलिए इसको एक दफ़ा और मैं ज़रा मिक्स करता हूँ मूंगफली वाले को, और मेरे हिसाब से मूंगफली भी इसमें पक चुकी, ऑलमोस्ट पक चुकी। बस इसको थोड़ी देर के लिए और पकाते हैं। वापस यहाँ पे आते हैं, और ये सफ़ेद तिल वाला, इसको थोड़ा मिक्स करेंगे। ये ज़रा इसकी आंच मैंने धीमी रखी हुई थी। अच्छा, एक और चीज़ भी ध्यान में रखिएगा, इन केस अगर 3 हैंडल करना मुश्किल हो जाए तो इसमें से एक की आंच आहिस्ता कर दें। आहिस्ता करने से ये होगा, इसका मेल्टिंग जो है वो थोड़ी स्लो हो जाएगी, ताकि आपको इतना टाइम मिल सके कि आप इसको सेट कर सकें। अदरवाइज़ इतनी तेज़ी से ये कलर इसमें आता है, पकना शुरू होता है कि आपके कंट्रोल से निकल सकता है। तो अभी हमने उसको आहिस्ता रखा हुआ था, विच इज़ गुड।
अब हमारा ये मूंगफली वाला भी रेडी हो गया, तो ये भी डाल देते हैं। ये आ गया। चलिए ये भी कंप्लीट, और इसको भी वही तरीका जिस तरह बिल्कुल वैसे किया था हमने बादाम वाले को, सिंपली लेके इसको आपने स्प्रेड करना है फ़ौरन, क्योंकि जैसे ही ये ट्रे में आएगा और ख़ास तौर पे मौसम ठंडा है, इसको चंद सेकंड लगेंगे सेट होने में। ये ज़रा इसको मिक्स कर लेते हैं बस। चलिए ये मैंने आपको बताया, चीनी आप बढ़ा सकते हैं अगर आप चाहें तो। जो चीनी अभी मैंने ऐड की है ये उसका आधा भी नहीं है जो बाज़ार में मिलती है। ये थोड़ा बेहतर आपके लिए ऑप्शन होगा, मीठी भी होगी यट इतनी मीठी नहीं होगी। बाज़ार में तो इसमें से चीनी बढ़ाते हैं कि नट्स के मुकाबले में चीनी महंगी है और चीनी सस्ती है, नट्स महंगे। आपके पास ये ऑप्शन है कि अगर आप हेल्दी चिक्की बनाना चाहते हैं तो उसमें चीनी की मिकदार कम रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसको थोड़ा सा लेवल आउट कर दिया। इसके बाद सिंपली इसके साथ भी वही करेंगे जो हमने बादाम वाले के साथ किया था। ये आ गया इसका। चलिए ये हो गया। एक थोड़ा सा मैं ज़रा इस पर बेलन लगा देता हूँ, थोड़ा सा लेवल आउट करने के लिए, और उसके बाद इसको भी हम काट लेते हैं। और एक छोटी सी ब्रेक का टाइम आ गया, मैं जब तक इसकी कटिंग कर रहा हूँ और ये तिल वाले निकाल रहा हूँ। आप ले लें एक छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। चिक्की, अज्जा, तिल 250 ग्राम, पीनट्स प्लेन 375 ग्राम, चीनी 1 किलो, कॉर्नफ्लावर 6 खाने के चमचे, सल्फिन पेपर 1 अदद, बादाम 250 ग्राम। वेलकम। चिक्की हमारी होगी तैयार। मैं ज़रा आपको एक दिखा दूं ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये आ गई, ये आलमंड की, बादाम की। अच्छा, इसमें चीनी कंपैरेटिवली उन दो से मैंने उसके हिसाब से रखी थी, लेकिन इसमें चीनी उतनी है जितनी बाज़ार में होती है। बादाम का वैसे काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। आपने सिंपल या थोड़ा सा चम्मच से इसको कर लें, या बेलन को थोड़ा सा ऑयल लगा के ना हल्का सा इसको रोल कर दें बस। उसके बाद मैंने इसको कट के शेप दे दिए। अभी ये फिर भी जोड़ा हुआ है थोड़ा सा, ये कट जाएगा कम से कम। ये हो गया कि हमने कट के इसको शेप। बाकी भी तीनों मैंने रख दिए। इसको तकरीबन कोई आधा घंटा लगेगा ठंडा होने में। हम आ जाते हैं हमारी बारबेक्यू चिकन की रेसिपी की तरफ, और बहुत ही सिंपल। ये हमने चिकन ले लिया, इसको मैंने अभी ब्रेक के दौरान ही स्मोक फ्लेवर दे दिया था। आप चाहें तो दें, चाहे तो ना दें, कोई मसला नहीं, क्योंकि इसमें वैसे भी हम बारबेक्यू सॉस डाल रहे हैं। तो अब इसमें आ जाएगा नींबू का रस, साथ में आ जाएगा नमक, और साथ में आ जाएगा गार्लिक पाउडर। ये आ गया। इसके बाद इसको करते हैं मिक्स, और फिर करते हैं इसको पैन ग्रिल। आप बारबेक्यू ग्रिल पे भी कर सकते हैं कोयले की, और पैन ग्रिल भी कर सकते हैं। दैट्स ऑल अप टू यू। चीज़ें मैं आपको बता दूं, इसमें चिकन लेग है, आप चाहे ब्रेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, विद बोन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन विद बोन आमतौर पे इस डिश में जाता नहीं है। आमतौर पे जो भी लोग खाएंगे इस डिश को तो उनकी तवक्को ये है कि आप बोनलेस मीट यूज़ करेंगे। लेग ब्रेस्ट कोई इशू नहीं, आपको इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको सबसे पहले हमने मिक्स किया अच्छी तरीके से, और थोड़ा सा इसमें बारबेक्यू सॉस अभी लगाएंगे। अच्छा, दो ऑप्शन है आपके पास। एक ऑप्शन ये है कि प्योरली इसको आप इसी तरीके से पकाएं और फिर बारबेक्यू सॉस डाल दें। मेरा ज़ाती ख्याल वो है कि बेहतर ये रहेगा। इसमें असल में बारबेक्यू सॉस में लोकल भी आते हैं, इंपोर्टेड भी आते हैं। वो इंपोर्टेड इतना नहीं जलता, लोकल बहुत जलता है, आपकी इसकी लुक चेंज हो जाएगी। तो मैं बेहतर से ये समझता हूँ कि आप सिंपली चिकन को नमक, गार्लिक पाउडर, लहसुन पाउडर और लेमन जूस बस इसमें लगा के थोड़ी देर के लिए रख लें, मैरिनेट कर लें फॉर अबाउट अप्रॉक्सीमेटली आधा पौना घंटा। हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है तो हमने तो कर दी बिस्मिल्लाह। यहाँ पे एक पैन ले लिया और इसमें आ गया थोड़ा सा ऑयल, और ये हमने सिंपली इसको ग्रिल कर लेना है। बेस्ट इसका तरीका मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि अमूमन जब इसको हम पकाते हैं कुछ सॉसेज ऐसे हैं जो कलर इतना नहीं देते, कुछ सॉसेज ऐसे हैं जो इसमें शुगर की वजह से बेसिकली वो चीनी जलना शुरू हो जाती है बारबेक्यू सॉस में, वो फिर इसकी लुक बहुत बर्बाद कर देता है। मैं वो अवॉइड कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि प्योरली हम चिकन का ब्रेस्ट पहले पका लें, बारबेक्यू सॉस ऊपर से डाल दें, नो इशू, बहुत बेहतरीन टेस्ट आएगा। बहुत सारे लोगों के जहन में आता है शायद वो बारबेक्यू फ्लेवर इतना नहीं आ सकेगा, लेकिन बेहतरीन आ जाएगा गारंटीड। और इसी तरह की कुछ जैपनीज़ रेसिपीज़ बनती हैं बहुत फेमस और बहुत मज़े की हैं, इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। पैन में जब तक थोड़ा सा ऑयल गर्म हुआ उसके बाद इसका कुकिंग टाइम इतना नहीं है, मैक्सिमम 15-12 मिनट लगें। तो मैं इसी वजह से पहले पका रहा हूँ उसको। और उसके बाद ये घर में भी अगर आप बना रहे तो आप पहले पका के रख सकते हैं। इसको दोबारा आपने सिर्फ हल्का सा हीट करना है, ऊपर से बारबेक्यू सॉस डालना है, दैट्स इट।
तो एक एक करके पीसेज, ये आधा किलो चिकन लेग है, आप चाहे ब्रेस्ट यूज़ कर लें या लेग वट एवर, विद बोन यूज़ ना करें तो बेहतर है। ये लीजिए, अच्छा जी, इसको अभी मैंने तेज़ आंच पे दोनों साइड पे थोड़ा सा पकाना है, तकरीबन कोई 2-2 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं। और फिर इसकी हम आंच धीमी कर देंगे, धीमी आंच पे अगेन को 7-8 मिनट पकेगा। बहुत सारे लोग एक लोग आम तौर पे हम लोग जब घर में बनाते हैं तो चिकन पका रहे हैं या कोई सा मीट, स्पेशली चिकन में बहुत सारे हम लोग को ये होता है कि यार ये कच्चा ना रह जाए। ये इस खौफ की वजह से हम इसको हमेशा ही ओवर कुक कर देते हैं। ओवर कुक चिकन की मिसाल ऐसी है कि जो बिल्कुल ड्राई हो जाता है, कोई टेस्ट नहीं रहता। और ये जो हम प्रोसेस कर रहे हैं ना शुरू में तेज़ आंच में इसको पकाने के, ये बेसिकली है ही मकसद के लिए कि चिकन अंदर ड्राई ना हो, यानी दोनों साइडों को पहले पकाया, सील हो गई, फिर आप जब पकाएंगे तो अंदर से कंपैरेटिवली जूसी रहता है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा पका रहे हैं तो फिर वो जूसी भी नहीं रहेगा। इसको हमने इस साइड को 2-3 मिनट पकाना है और थोड़ा सा मैं इसका कलर देख लूँ कैसा आया है, उसके बाद फिर हम इसको टर्न करेंगे। फिलहाल मेरे हिसाब से 1-8 मिनट और इसको चाहिए। ध्यान में रखिएगा सिर्फ लेमन जूस है, नमक है और सफ़ेद ये क्या नाम है, गार्लिक पाउडर। आप चाहें तो ब्लैक पेपर या वाइट पेपर बीच में लगा सकते हैं, उसका भी अच्छा टेस्ट आएगा। लेकिन इसमें आपको प्रॉपर चिकन का जो मज़ेदार टेस्ट है वो आपको मिलेगा, ज़्यादा मिक्सिंग नहीं होगी। इसको मैं थोड़ा सा देख लूँ, हाँ अब इसको टर्न कर लेते हैं। ये आ गया बस। अब दूसरी साइड को भी हमने तकरीबन 1-2 मिनट पकाना है, 2-3 मिनट, फिर इसकी आंच हम धीमी कर देंगे। फिलहाल तेज़ आंच पे पकेगा और कुकिंग टाइम मैंने आपको बताया 10 से 12 मिनट, ज़्यादा ना पकाया, अदरवाइज ड्राई हो जाएगा। चिक्की हमारी रेडी हो गई है। चिक्की को हमने सिर्फ थोड़ा सा वेट करना है, थोड़ी सी ज़रा ठंडी हो जाए। जो कट हमने लगाए थे वो थोड़े से जुड़ गए होंगे, लेकिन कम से कम दोबारा आपको बादाम वगैरह या मूंगफली जो काटते हैं ना हम लोग, उससे वो उसकी शेप, और कोई इशू नहीं है, थोड़ी शेप आगे पीछे हो जाती है। और ये आपको बना के सिंपली आप इसको क्लिंग रैप, प्लास्टिक रैप कर दें। ये आपने एक प्लास्टिक रैप इसमें से करते हैं कि इसको नमी ना लगे। ये ऐसी चीज़ है कि इसमें आप बाज़ार से भी ख़रीदते होंगे, क्लिंग रैप किया होता है वो सेलोफिन रैप, वो इस मकसद के लिए होता है कि इसमें नमी ना जाए। इसको आप सील भी प्रॉपर तरीके से करते हैं, यानी नीचे से जो सेलोफिन की पैकिंग है इसमें थोड़ी सी भी नमी गई है बिल्कुल नरम पड़ जाएगा। और घर में अगर आप रख रहे हैं तो भी इसी तरीके से रखिएगा। अगर आपने खुला रख दिया या अपने किसी बंद बोतल में भी रख दिया, लेकिन वो एक दफ़ा जब बोतल खुलती है नमी जाती है, ये सारा आपस में चिपक जाएगा। सो इसके लिए कम से कम ये शर्त लाजिम है। इसको थोड़ा थोड़ा ज़रा घुमाते फिराते रहेंगे और बस दैट्स इट। अब इसकी आंच में धीमी कर रहा हूँ और धीमी आंच पे अब ये अप्रॉक्सीमेटली 7-8 मिनट पकेगा और फिर आप इसको सर्व करेंगे। सिंपली इसके ऊपर बारबेक्यू सॉस डाल के इसको प्लेन बॉयल्ड राइस के साथ सर्व करें। इसका टेस्ट इसी तरीके से बेहतरीन आता है। थोड़ी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करें जाएगा। विल बी राइट बैक। ग्रिल्ड बारबेक्यू चिकन अज्जा, चिकन लेग बोनलेस 500 ग्राम, बारबेक्यू सॉस 1.5 कप, कोयला 1 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, उबले चावल 2 कप, तेल 1/3 कप, नींबू का रस 3 खाने के चमचे, गार्लिक पाउडर 1 खाने का चमचा। जी वापस आ गए, चिकन हमारा पक गया। और मैं आपको जो कह रहा था ना अभी ब्रेक से पहले भी कि अगर सॉस उसके ऊपर लगाएंगे तो जिस तरह भी मज़े का गोल्डन कलर आया ये नहीं आएगा। ये थोड़ा सा ज़रा सॉस में चूँकि चीनी है, चीनी जलना शुरू हो जाएगी और इसकी कलर को उसको डिकलर कर देगी। इससे बेस्ट तरीका ये है कि आप चिकन पका दें, ग्रिल्ड ये बारबेक्यू सॉस अलग से रखें, चावल सर्व करेंगे उसके ऊपर ये इसको काट के रखेंगे और ऊपर से ग्रिल्ड सॉस डाल देंगे, इट विल कम आउट अमेजिंग। अच्छा, आपसे के साथ एक और बड़ी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है और वो ये कि हमारे रोज़ाना जो आज का शो है फॉर एग्जांपल, वो कल हमारे मसाला पेज पे आना शुरू हो जाएगा, मसाला टीवी के पेज पे, रेसिपीज़ पे। और मेरे अलावा जितने हमारे जो प्रोग्राम हमारे चैनल के शोज़ हैं उनके भी सारी की सारी रेसिपीज़। इसमें एक और ख़ास बात यह है कि हमने उन सब को छोटे शॉर्ट्स उसमें भी कन्वर्ट किया हुआ है। साथ में हेल्थ टिप्स हैं, साथ में ब्यूटी टिप्स हैं और उसके साथ साथ ज़ुबैदा आपा के टोटके जो बड़े मशहूर हुआ करते हैं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, बड़ी बेहतरीन काम करती थी। मैंने उनके साथ थोड़ा बहुत काम किया है और बहुत अरसा उनको साथ रहा हूँ, उनसे मुलाकात रही है। बहुत ही अजीम खातून थी, काम के मामले में बड़ा बेहतरीन नफीस काम जिसको आप कहते हैं ना, वो उनका था। तो उनके टोटके वैसे बड़े मशहूर थे, तो वो भी आपको इंशाल्लाह हमारे चैनल पे उसको सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन प्रेस करके और इन सारी रेसिपीज़ को एंजॉय कीजिए। बहुत सारे घरों में जैसे आजकल होता है कि लोड शेडिंग है, आपको टाइम नहीं मिल रहा उस टाइम स्लॉट पे प्रोग्राम देखने का, आपके लिए सबसे आसान है
यूट्यूब पे जाइए, इस पेज को सब्सक्राइब कीजिए और इसके बाद बेल आइकन दबाएंगे तो आपके सारे के सारे जो भी इसकी नोटिफिकेशंस हैं नई नई रेसिपीज़ की वो आपको मुतवातिर मिलती रहेगी। आप मोबाइल फ़ोन पे देखें, लैपटॉप पे देखें, व्हाटएवर आपको कन्वीनियंट हो जाएगा। चिकन पक चुका, चिक्की भी हमारी वहाँ गई है। अब ज़रा उसको काटम पीट का काम शुरू हुआ है, लेकिन इसमें जहन में रखिएगा चिक्की में टाइम कम लगाइएगा। यानी जैसे ही इसको काट लिया उसके बाद ठंडी होगी, निकाले, नमी थोड़ी सी भी इसको लगेगी ना, इसमें इसकी वो जो ड्राइनेस है ना वो ख़त्म हो जाएगी, इसका क्रंचीनेस ख़त्म हो जाएगी। वैसे आजकल मौसम ठंडा भी है और खुश्क भी है, तो इसका फ़ायदा ये हो रहा है कि आपका काम ख़राब नहीं होगा। अदरवाइज़ गर्म मौसम में, तर मौसम में तो आपने इसको बहुत ही जल्दी बनाना है और 3 ना बनाएं, 1 बनाएं ताकि आप आसानी से उसको पोर भी कर सकें और उसको हैंडल भी कर सकें। अदरवाइज़ 3 जो है एट अ टाइम थोड़ा ज़रा उनको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। और ये जब भी हमने चिकन बनाया, इसके साथ मैं आपको ऑप्शन बता दूं, अभी हमने प्लेन इसमें सिर्फ लेमन जूस था, नमक था और गार्लिक पाउडर था और बारबेक्यू सॉस डालेंगे। आप इसके ऊपर HP सॉस डाल सकते हैं, DP सॉस डाल सकते हैं, इसके ऊपर ऑयस्टर सॉस बहुत ही मज़े का आएगा। साथ में तिरियाकी सॉस वो हमने प्रोग्राम में पहले बनाया, इंशाल्लाह वो भी आपसे शेयर करेंगे। वो सॉस इसके ऊपर आ सकता है। इवन टू सिंपली मैं आपको बता दूँ जो बहुत ही इसकी ईजी रेसिपी है, वो चिली गार्लिक सॉस ऊपर से डाल दें, इवन केचप डाल दें, इट विल कम आउट ग्रेट। ये चिकन का जो टेस्ट आया ना ये बहुत ही लाजवाब है और बिल्कुल न्यूट्रल है। इसके साथ आप कोई सॉस भी शामिल करके इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो ये काम हमारा कंप्लीट हो गया। ये इन्फॉर्मेशन भी आपको दे दी और इंशाल्लाह जिस तरह मैंने आपको बताया था कमिंग वीक तो हमने कोशिश की है कुछ रेसिपीज़ जो रिक्वेस्टेड थी वो आपके साथ शेयर की और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मेरा पूरा प्रोग्राम है कि जितनी भी आपकी रिक्वेस्टेड रेसिपीज़ थी वो हम करेंगे। स्पेशली एक खातून ने रिक्वेस्ट की थी इस्लामाबाद से, आई थिंक कोरियन फ्राइड चिकन की। कोरियन फूड जो है ये आम तौर पे जो फार ईस्ट है, फार ईस्ट में जिसमें जापान, सिंगापुर, थाईलैंड ये सारे ममालिक आते हैं, कोरिया आता है, ये इनका खाना बिल्कुल एक अलग नौइयत का था, पूरा बिल्कुल अलग कैटेगरी है चाइना। लेकिन इन मुल्कों में वाहिद मुल्क है जिसको मैं बहुत फॉलो कर रहा हूँ बड़े अरसे से और इन्होंने जो खाने को अपसाइड डाउन किया है, यानी जो रेसिपीज़ जो स्टाइल उन्होंने अब इंट्रोड्यूस किया है वो कमाल कर दिया है। अनहेल्दी और यहाँ पे इस रीजन में जो फार ईस्ट में अनहेल्दी खानों का रिवाज नहीं है, वहाँ पे बड़े हेल्दी खाने खाते हैं, डीप फ्राइड कम खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, सब्जियाँ बहुत खाते हैं। लेकिन अब जो ट्रेंड है ना वो अमेरिकन ट्रेंड है। या अमेरिका में जिस तरह मुरगन खानों का ट्रेंड है, फास्ट फूड है मोस्टली, और फ्राइड चिकन जो उनका है बहुत मज़े का, बहुत। मैंने खुद रेसिपी देखी थी, मैंने कहा ये ज़रूर किसी शो में बनाऊँगा और बहुत सारे और खाने इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि अभी जो कुछ अर्से पहले अगर आपने हमारे प्रोग्राम देखोगे जिसमें हमने मंतू या डम्पलिंग या इंडिया में इसको मोमोज़ कहते हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्म के बनाए थे। अभी कुछ दिनों पहले एक और मुझे रेसिपी जहन से गुजरी तो मैंने कहा आपके साथ वो भी शेयर करूँगा। तो नेक्स्ट वीक हमारा इंशाल्लाह काफ़ी हैपनिंग वीक है जिसमें आपकी रिक्वेस्ट प्लस हमारी ख्वाहिशात प्लस सीज़न मौसम के हवाले से जो भी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। चिकन को मैं थोड़ा सा और गर्म करूँगा सर्व करने से पहले, और ये मैंने आपको बताया इसको हम काटेंगे और ये सर्व होगा इस तरह, और बारबेक्यू सॉस ऊपर से डाल देंगे। बारबेक्यू सॉस की बहुत सारी टाइप है मार्केट में। मेरा ज़ाती मशवरा है कि वैसे काफ़ी सारे सॉसेस जो पाकिस्तान में बन रहे हैं बहुत अच्छी क्वालिटी के आगे, बारबेक्यू सॉस में भी थोड़ी सी ज़रा हल्की सी कसर है लोकल मेक में। इंपोर्टेड अगर ख़रीद सकते हैं तो ले लें, नहीं तो लोकल भी चलेगा, बट बेस्ट वुड बी ऑप्शन वुड बी कि फ़िलहाल इंपोर्टेड। बाकी तो सोया सॉस हमारे यहाँ बहुत बेहतरीन बन रहा है, चिली सॉस बहुत बेहतरीन बन रहा है, इसी तरह के और मुख्तलिफ़ किस्म के जो सॉसेस थे वो बहुत अच्छे बन रहे हैं, बड़ी अच्छी क्वालिटी के। लेकिन ये वाला सॉस जो है अभी मैंने लोकल काफ़ी सारे चेक किए तो फ़िलहाल थोड़ी सी कसर है, ज़्यादा नहीं। मेरे ख्याल में प्रीटी सून इंशाल्लाह हमारे पास भी वो बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बारबेक्यू सॉस आना शुरू हो जाएगा जो हर जगह दस्तियाब है। और ये जो मैंने मीट पकाया है, चिकन पकाया है, आप इसकी जगह बीफ अगर पकाना है तो अंडरकट पका लीजिएगा। अदरवाइज़ फ़िश बहुत अच्छी इस रेसिपी के साथ जाएगी, प्रॉन्स बहुत अच्छे इस रेसिपी के साथ जाएंगे। वो आप मीट आपकी अपनी चॉइस का जो आप इसमें ऐड करना चाहें। सो इसको इस साइड पे करते हैं और काम हमारा कंप्लीट हो गया। और ब्रेक की क्या पोजीशन है भाई? ले सकते हैं ब्रेक, चलें, थैंक्स। रीकैप ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहीं जाएगा। चिक्की, अज्जा, तिल 250 ग्राम, पीनट्स प्लेन 375 ग्राम, चीनी 1 किलो, कॉर्नफ्लावर 6 खाने के चमचे, सल्फिन पेपर 1 अदद, बादाम 250 ग्राम। तरकीब: एक पैन में चीनी डाल के लाइट गोल्डन होने तक पकाएं। अब चीनी को 3 हिस्सों में तकसीम कर लें, फिर हर हिस्से में नट्स और सीड्स शामिल करके मिक्स करें। अब बेकिंग ट्रे पर तेल लगाएं, मुख्तलिफ अशकाल से जल्दी जल्दी कट लगाएं। जब ठंडा हो जाए तो सेल्फिन पेपर में लपेट कर टेप लगा दें। ग्रिल्ड बारबेक्यू चिकन, अज्जा, चिकन लेग बोनलेस 500 ग्राम,
बारबेक्यू सॉस 1.5 कप, कोयला 1 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, उबले चावल 2 कप, तेल 1/3 कप, नींबू का रस 3 खाने के चमचे, गार्लिक पाउडर 1 खाने का चमचा। तरकीब: चिकन को बारबेक्यू सॉस, नमक, नींबू का रस और गार्लिक पाउडर लगा के मैरिनेट करें। अब इसे स्मोकी फ्लेवर देने के लिए कोयले का धुआं दें। फिर एक ग्रिल पैन में तेल गरम करें। अब इसमें चिकन डालकर 20 मिनट तक भूनकर स्लाइस करके चावल के साथ बारबेक्यू सॉस ऊपर डाल के सर्व कर दें। चलो चले क्यों वापस आ गए जी, और चिकन हमारा हो रहा है यहाँ पे दोबारा गरम, पका हुआ है मुकम्मल तौर पे, सिर्फ थोड़ा सा इसको रीहीट कर रहे हैं। ये आपको फ़ायदा इसमें से देगा, मैं आपको बताया कि घर में भी अगर आप बना रहे हैं तो मेक श्योर कि आप पहले से पका के रख लें तो जान छूट जाएगी, मतलब काम भी अच्छा हो जाएगा। अच्छी हमारी चिक्की तैयार हो गई। ये क्या उसको कहते हैं, भूल गया, तिल की तेल सेसमी सीड, ये मूंगफली की और बादाम वाली भी आ रही है। एनीवेज यहाँ पे आ जाते हैं और चिकन हो गया गरम। अब हमने सिंपली प्लेन बॉयल्ड राइस ले लिया है, तो सबसे पहला काम इस प्लेट के ऊपर हम चावल अरेंज करेंगे। चूल्हा ऐसा कर दिया बंद, और कहाँ गया चम्मच हमारे पास हो गए हैं ख़त्म। तो अब्दुल्ला भाई कुछ है आसरा, एक आध चम्मच अगर मिल जाए, इफ़ यू डोंट माइंड। आ रहा है, चले। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, थैंक यू। ये लीजिए, ये आ गई बादाम की चिक्की भी, इसको भी अरेंज कर देते हैं। और अच्छा, ट्रे में चिपक सकती हैं, मेक श्योर कि इसका बेस्ट जो चीज़ है इसको ठंडा करने के लिए वो मार्बल की सरफेस है, नथिंग लाइक इट। और अदरवाइज़ बेस्ट वुड बी कि फिर आप उसको जिस ट्रे में भी लगाएं, इसको ये चिपकता बहुत है, और अगर ज़्यादा चिपक गया तो फिर मसला कर देगा। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं। ये आ गया हमारा प्लेन बॉयल्ड राइस, और इसके साथ को और फ्राइड राइस वगैरह ना यूज़ कीजिएगा, इसका जायका भी इसी में आएगा, क्योंकि प्लेन बॉयल्ड राइस और ये जो चिकन है इसका कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा बनेगा। यानी चावल बिल्कुल प्लेन, कोई फ्लेवर नहीं, और चिकन फुल ऑफ फ्लेवर। ये आ गए चावल, बस, और इसकी थोड़ी सी कर लेते हैं सेटिंग, और फिर ये आ गया हमारा चिकन। चलिए, ओह बहुत गर्म। बस ये भी काट के इसके बाद इसके ऊपर बारबेक्यू सॉस, सिंपल, मैंने आपको बताया कि हम बारबेक्यू सॉस डाल रहे हैं। चिकन बिल्कुल न्यूट्रल फ्लेवर का है, तो आप कोई सा सॉस इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। चिली गार्लिक हो गया, ऑयस्टर सॉस हो गया, इवन सिंपल केचप। ऑल्दो बहुत सारे लोग कहेंगे यार इतना वो हाई फाई टाइप की डिश में केचप, इट गोज़। और बच्चों को जो किसी को भी जो भी फ्लेवर आपको पसंद है, इसमें बिल्कुल फिक्र ना कीजिए, आपको जो पसंद है आप इस पर ऐड कीजिए और इन्जॉय कीजिए। ये आ गया चिकन, और ये लीजिए बस। और फाइनली इसके ऊपर हम स्पून करते हैं बारबेक्यू सॉस। ये लीजिए, ये हटा लेते हैं इसको, यहाँ पे आ गई। और इसके बाद ये आ गया हमारा बारबेक्यू सॉस। ये सिंपली इस पे लास्ट मिनट पे स्पून कीजिएगा, एंड देन सी यू विल लव इट। ये देखिए, बस। चलिए जी, रेसिपीज़ हो गई हमारी सारी तैयार। और इसके साथ जो वैसे एक बहुत अच्छा टेस्ट आएगा वो तिराकी सॉस का है, वो नथिंग लाइक इट। तिराकी सॉस बेसिकली बनता है चीनी और सोया सॉस, और थोड़ा सा चिकन क्यूब जो है वो डाल दें। इसमें जो बेस्ट चीज़ डलती है वो हॉन दाशी बोलते हैं इसको, ये दाशी पाउडर होता है, फ़िश का एक फ़िश स्टॉक कहलाता है। जापानीज़ खाने जितने भी आप खाते हैं, इसमें आमतौर पे जो यूरोपियन खाने हैं इसमें चिकन और बीफ स्टॉक इस्तेमाल होता है, यानी इसकी यखनी सारे खानों में। लेकिन जापानीज़ का जितना भी खाना है वो सारा का सारा फ़िश स्टॉक इस्तेमाल होता है। आपको शायद अंदाज़ा भी नहीं हुआ होगा कि किस किस्म का फ्लेवर आप खा रहे हैं।
बेसिकली वो फ़िश की यखनी है, मछली की, और सारे खानों में इसका इस्तेमाल होता है। और अगर आप तिराकी सॉस बना रहे हैं तो फिर उसमें इसका इस्तेमाल कीजिए। प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म, आपसे लेते ही जाते हैं, इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.